नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा आज अपनी एक चित्रकला को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये चित्रकला आंध्र प्रदेश में मंजूषा चित्रकला के नाम से जाना जाता है। इस कला की कुछ विशेषताएं हैं और एक लोक कथा से यह जुड़ी हुई है, इसलिए उस कथा के विषय में मैं कुछ बता देना चाहती हूँ कि भागलपुर जिला में एक चंपा नगरी है, जिसमें 7वीं शताब्दी में एक चांदो सौदागर नाम का व्यापारी था और वो नदी के रास्ते व्यापार करता था। और वो तो व्यापारी था, व्यापार करता था। उसके 7 पुत्र थे, बहुत सुखी संपन्न था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो शिव का बहुत महान भक्त था। वो शिव को छोड़कर किसी की पूजा नहीं करता था। अब इधर मैं बताती हूँ आपको कि शिव जी, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान है भी हमारे, तो शिव जी की 5 मानस पुत्री थी और उसका रूप सांप का था, जिसको हम लोग मनसा बिसहरी के नाम से जानते हैं। वो 5 कन्याएं थी, जिनका नाम क्रमशः जया, पद्मा, मनसा, मैना और बिसहरी था। ये 5 अपने पिता शिव जी के पास गई और कहा कि हम लोगों को धरती पर मृत लोक में पूजा चाहिए। जिस प्रकार सभी देवताओं की पूजा होती है, उस प्रकार हम लोगों की भी पूजा होनी चाहिए। शिव जी ने कहा, ठीक है, यदि हमारा शिव, मेरा भक्त जो है वह चांदो सौदागर, वह तुम लोगों को पूजा दे देगा तो तुम लोगों की पूजा धरती पर होगी। ये 5 बहन आई चांदो सौदागर के पास, लेकिन वह शिव भक्त अपमानित किया और कहा कि तुम लोग सापिन हो, बेंगा खौकी हो, बेंग खाती हो और मैं तुम लोगों को पूजा नहीं दूंगा। और अपमानित करके उनको निकाल दिया। जाते वक्त क्रोधित हो गई मनसा और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पूरे वंश को नाश कर दूंगी। और उन्होंने यही किया। 6 पुत्र जो माल असवाब लेकर जा रहा था नदी के मार्ग से, उसको सहित डुबा दिया। तो 6 पुत्र मर गया, एक 7वां पुत्र बचा, जिसको कि सुहाग रात के दिन ही डस कर उन्होंने मार दिया। लेकिन वो जो 7वां पुत्र था, उसका नाम बाला लखिंदर था। वह, उसकी जो पत्नी थी, उसका नाम सती विहुला था। तो विहुला सती नारी थी। उसने प्रण किया कि मैं अपने पति को वापस लेकर रहूंगी, इनका प्राण मैं इस तरह जाने नहीं दूंगी। और उसने विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और एक काठ का मंजूषा बनवाया। अब मैं मंजूषा के विषय में थोड़ा सा बता देती हूँ। मंजूषा उसको कहते हैं जो नाव नदी के मार्ग से जाते हैं, जो नाव हम लोग देखते हैं, तो उसी में एक मंदिर के आकार का नाव उसने बनवाया, उसी को मंजूषा कहते हैं। और उसमें उसने माली को बुलाकर कहा कि इस मंजूषा में शिव जी का चित्र बनाओ, सूर्य भगवान का चित्र बनाओ, माँ तुलसी का, चांदो सौदागर का, मनसा बिसहरी का, और इस प्रकार अनेक नेतुर, नेवला, बेंग, इस सब का चित्र बनाओ और उसको इससे सुसज्जित करो। उसने सभी चित्र से सुसज्जित करके उस मंजूषा पर अपने पति की लाश को अपनी जांघ पर ले लिया और वहां से चल दी। और नदी के मार्ग से होते हुए वह इंद्रासन पहुंच गई और वहां जाकर उसने अपने अभूतपूर्व नृत्य 7 दिन और 7 रात करके सभी देवताओं को प्रसन्न किया और देवताओं से अनुरोध किया कि मनसा बिसहरी से उसके पति का प्राण वापस करवा दे। और मनसा बिसहरी ने कहा कि जब तक मुझे पूजा नहीं देगा इसका ससुर, मैं इसका प्राण नहीं वापस करूंगी। तो उसने वचन दिया कि मैं अपने ससुर से आपको पूजा दिलवा दूंगी। और तब मनसा बिसहरी ने
उसके पति का भी प्राण वापस किया और उसके पति के 6 भाई का प्राण भी वापस कर दिया। वो सबको लेकर आई और उसने चांदो सौदागर से मनसा विषहरी को पूजा दिलवाई और उनका एक मंदिर बनवाया चंपानगरी में। यही लोक कथा है। अब यही मंजूषा, उस मंजूषा में जो ये पेंटिंग किया गया उसी का नाम मंजूषा चित्रकला है। अब इसकी कुछ विशेषता मैं बता दूं कि ये मात्र 3 रंग से बनाया जाता है, लाल, हरा और पीला। बस इसी 3 रंग का प्रयोग होता है। इसमें जो पात्र होते हैं वो स्त्री हो या पुरुष अंग्रेजी के X आकार के होते हैं और इनका जो चेहरा होता है वह कुछ बड़ा होता है और चेहरे से भी अपेक्षाकृत बड़ी आंखें होती हैं जो सिर पर होती हैं, कान विहीन होता है और स्त्री के लंबे लंबे बाल होते हैं, पुरुष की एक शिखा होती है। और यह इस चित्रकला में बॉर्डर का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें सुंदर सुंदर बॉर्डर बनाया जाता है और तब इसमें हाथी का, तो विश्वकर्मा भगवान का, तो शिव जी का, ये सब चित्र बनाया जाता है और इसी को हम लोग मंजूषा चित्रकला के नाम से जानते हैं। तो मैं आप लोगों का परिचय करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये चित्रकला कैसी है। आप लोगों ने तो मधुबनी पेंटिंग देखा होगा, मिथिला पेंटिंग देखा होगा, बहुत तरह की पेंटिंग देखी होगी। आज मैं आप लोगों को मंजूषा चित्रकला, वैसे मंजूषा चित्रकला मैं कुछ नया नहीं दिखा रही हूँ। इसे तो मैंने बहुत पहले, आज से लगभग 10 साल 12 साल पहले बनाया था, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान के कारण मैं इसको प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। हालांकि मैंने बहुत सारी कार्यशालाएं की, बहुत एग्जीबिशन लगाया, लेकिन अब आज मैं आप लोगों को इसकी मौलिकता का परिचय करवाना चाहती हूँ। आज हमारे बहुत सारे युवा पीढ़ी भी इस चित्रकला को बना रहे हैं और उसमें कुछ उन लोगों ने परिवर्तन भी किया है और यह परिवर्तन नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए। आधुनिकीकरण सब चीज का होना चाहिए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि मैं मौलिकता से आप लोगों का परिचय करवाऊं। तो आइए मेरे साथ, मेरे कुछ चित्र देखिए। एक सुराही तो आप देख ही रहे हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे बर्तन पर हमने किया था। आइए तो मैं आपको अपना चित्र दिखाती हूँ। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। देखिए, ये 5 बहन विषहरी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये 5 बहन विषहरी हैं। इसमें देखिए, ये जो सोए हुए हैं ये बाला लखींदर है, ये बिहुला है और ये विषहरी है। विषहरी ने इसको डस लिया और वो गुहार कर रही है कि मेरे पति को छोड़ दो। अब आप यहाँ देखिए, ये विषहरी और चांदो सौदागर है, ये नाव के सहारे जा रहा है। तो उसने इसको रोका और कहा, देखो तुम मुझे पूजा नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगी। और आप ये देखिए, ये X आकार का ये होता है, शिखाएं हैं, यहाँ बड़ी बड़ी आंखें हैं और यहाँ देखिए बाल, लंबा लंबा बाल जो सांपिन का प्रतीक है। और ये मनियार नाग कहा जाता है, ये सांप। यहाँ देखिए, ये पंचमुखी नाग है, ये बिल है और ये पंचमुखी नाग है। आप देखेंगे ये बॉर्डर, देखिए बॉर्डर का महत्व है। इसमें भी आपने बॉर्डर देखा होगा। इसी तरह देखिए, ये बॉर्डर है और यहाँ पर विषहरी है, ये बिहुला है और ये बाला लखींदर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये विषहरी, सिर्फ विषहरी का ये तस्वीर है। और यहाँ मैं दिखाती हूँ, ये शिव जी का है, शिव जी और चांदो सौदागर। चांदो सौदागर चूंकि शिव जी का भक्त था तो वह इनके पास आया है। यहाँ मैं तुलसी का दर्शन करवाती हूँ। ये माँ तुलसी है जिसकी पूजा विषहरी कर रही है। ये है टुंडी राक्षसी। ये अपने बच्चे को मारकर खुद खा जाती थी। तो अपना देश इतना महान है कि यहाँ बुरे से बुरे लोगों की भी पूजा होती है और अच्छे से अच्छे लोगों की भी पूजा होती है।
ये चांदो सौदागर, इसमें आप देख रहे होंगे बॉर्डर, इस तरह का बॉर्डर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये मेढक है, ये पंचमुखी नाग है, ये चांदो सौदागर, ये सोनिका, चांदो सौदागर की पत्नी सोनिका देवी है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, जब पति को यहाँ नाग ने डस लिया तो बेचारी रो रही है, विलाप कर रही है। स्वाभाविक है, कोई भी पत्नी विलाप करेगी। यहाँ देखिए, ये विश्वकर्मा है जिनका वाहन है हाथी। ये इन्होंने ही, बस यही मंजूषा है, अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दें तो ये मंजूषा हो जाएगा। तो यही मंजूषा का निर्माण इन्होंने किया था, जिस पर कि वह अपने पति को लेकर गई थी। और यहाँ देखिए, यहाँ चांदो सौदागर का 6 पुत्र था, जिसको नदी के साथ ये विषहरी, ये सांप देख रहे हैं, विषहरी ने उनको डुबा दिया था। और इसे भी देखिए, ये मेरी एक कला है। और ऐसा ही बहुत तरह का, जैसे गुलदस्ता है, गमला है, ये सब पर इसका होता है। और अब तो कपड़े पर भी हो रहा है, अब तो कपड़े पर भी हो रहा है। और एक बात मैं और बता दूं कि ये सब जो चित्र हमने बनाया, इस चित्रकला की जननी मैं कह सकती हूँ, जो आज भी उनको याद किया जाता है। आज तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन 6-7 साल, उससे भी पहले, मैं समझती हूँ 10 साल पहले, मैं उनको अपने घर लाई थी। चक्रवर्ती देवी के नाम से वो जानी जाती हैं। वो मालिन थी और वो बस ऐसे ही बैठकर चित्र बना दिया करती थी। तो मैंने उनसे ही यह चित्र सीखा है। वो मेरी गुरु हैं, आज भी मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और वो जहाँ भी है, इस लोकपन में नहीं है, वो परलोक चली गई, लेकिन भगवान उनको शांति दे, मुक्ति दे। लेकिन उन्होंने जो देकर दिया है हम लोगों को, वह अमूल्य है, अतुलनीय है। यही बताना मैं चाह रही थी। और आप लोग को मैं समझती हूँ कि मंजूषा चित्रकला के विषय में बहुत सारी जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद। मैं एक और बात कह दूं कि मैंने 3 गीत अंगिका में लिखा है, जो आप लोगों को सुनाया भी है। विषहरी, बिहुला कौन थी, विषहरी कौन थी, और बिहुला ने किस तरह अपने पति को इंद्रासन ले जाकर उनका प्राण वापस लिया था। ये मैंने गीत में भी आप लोगों को बताया है। आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं इसी तरह का अंगिका में ही गीत लिखूंगी, क्योंकि अंगिका भाषा इस अंग प्रदेश की भाषा है, तो इसको बढ़ाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। आप लोग यदि देखना चाहते हैं, उस गीत को फिर से सुनना चाहते हैं, तो मेरा YouTube पर वो सभी गीत है और वहां से आप सुने। मैं पूर्णिमा अपना एक बार फिर परिचय देती हूँ कि इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा मैके भी है और यहाँ ससुराल भी है, इसलिए इस माटी से जुड़ी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अंगिका भाषा को और इस चित्रकला को लोगों तक पहुँचाऊँ, जानकारी दूँ। वैसे मैं यहाँ नौकरी नहीं करती हूँ, मैं तो साहेबगंज जिला के बड़हड़वा महिला कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर हूँ। तो आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने देखा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।